हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में है बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 एग्जाम के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिए ध्यान से कि AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा पद 78 है। तो चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया है हल और लिखेंगे यहाँ पर कि दिए गए AP यहाँ पर लिखेंगे दिए गए AP 3,8,13,18 का पहला पद को हम A से सूचित करते हैं। तो A बराबर यहाँ पर देख लीजिए 3 दिया है तो लिखेंगे 3 यानी प्रथम पद तथा सार्वंतर यानी D का जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर बराबर सार्वंतर को हम D से सूचित करते हैं तो लिखेंगे D बराबर यहाँ पर D बराबर सार्वंतर कैसे निकलता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पर 8 है, पहला पद 3 है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो लिखेंगे 8 - 3 बराबर 5 यानी D निकल कर आ गया 5। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि AP का nवां पद 78 है। तो इसके लिए एक सूत्र लगाएंगे। क्या होता है तो n बराबर होता है फार्मूला A + n - 1 × D और बराबर में यहाँ पर 78 रखेंगे, बराबर में 78। अब देखिए ए की जगह पर यानी पहला पद यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3 और यहाँ पर प्लस n - 1 D के जगह पर यहाँ पर 5 है यानी सार्वंतर तो लिखेंगे 5 और बराबर में यहाँ पर 78 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 + 5 में n से गुना करेंगे तो 5n होगा और यहाँ पर -5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, बराबर में 78। अब देखिए यहाँ पर 5n को इधर ले आएंगे तो लिखेंगे 5n - के 5 और बराबर में यहाँ पर 78। और देखिए यहाँ पर प्लस का 3 है तो इधर ले आएंगे तो माइनस का 3 होगा, बराबर 5n - के 5 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे तो 75, लिखेंगे 75। अब देखिए यहाँ पर 5n बराबर में यहाँ पर 75 है, 78 नहीं 75। अब देखिए माइनस का 5 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5n बराबर 75 5 80। तो n बराबर यहाँ पर 80 और बट्टा में 5 हो जाएगा। यहाँ पर गुना में है तो बट्टा में यानी भाग में जाएगा तो इसे कटाएंगे तो कितना से कटेगा तो 16 × 5 = 80। तो n बराबर यहाँ पर 16 आ गया, n बराबर 16। तो इसका आंसर यही होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अतः दिए गए AP का 16वां पद 78 है। इसका आंसर यही होगा। आसानी से क्वेश्चन बन गया। देखिए एग्जाम में बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस अंक चेंज कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 78 पूछा है, यहाँ पर 70, यहाँ पर 80 90 कुछ भी पूछ सकता है। तो कंसेप्ट यही रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि किसी बहुपद के मूलों का योग
-7 और गुणनफल 6 हैं, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है मूलों का योग। मूलों का योग कितना दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए मूलों का योग -7 है, तो -7 तथा गुणनफल कितना दिया है, तो गुणनफल यहाँ पर देख लीजिए 6 है, तो लिखेंगे 6। इसलिए बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर होता है x और यहाँ पर प्लस होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² है, तो x² और यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है। तो शून्यकों का योग यहाँ पर -7 है, तो लिखेंगे -7। उसके बाद यहाँ पर x है, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ पर 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6। अब यहाँ पर x², अब देखिए माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस होगा, प्लस के 7 और 7 में x से गुना करेंगे तो 7x होगा और यहाँ पर प्लस का 6 होगा। तो इसका बहुपद यही होगा, इसका आंसर, इसका बहुपद निकल कर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बहुपद बराबर x² प्लस 7x और यहाँ पर प्लस के 6, इसका बहुपद है। इसका आंसर यही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए कि निम्न दीर्घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दीर्घात समीकरण दिया है जिसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ दी गई दीर्घात समीकरण कितना दिया है, तो 2x² और यहाँ पर -3x और +5 बराबर में 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर यहाँ पर 2 है तथा b बराबर यहाँ पर -3 है, देख लीजिए। तो लिखेंगे -3 और c बराबर यहाँ पर 5 लिख दिए। उसके बराबर यहाँ पर एक फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा तो यह फार्मूला से निकल जाएगा। तो b की जगह पर यहाँ पर देख लीजिए, b की जगह पर -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -4 गुना a की जगह पर यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर c की जगह पर 5 हैं। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा और यहाँ पर -4 दूना 8, 8 5 40 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से जब 40 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 31 होगा। तो यह तो 0 से छोटा है, यहाँ पर -31 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा हो गया। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर अतः दी गई दीर्घात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है।
जब अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल नहीं होता है। याद रखिएगा, जब माइनस यहाँ पर -31 है तो ये 0 से छोटा है, इसलिए जब माइनस यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इसका आंसर यही होगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, यहाँ पर समीकरण दे देगा और पूछेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस फार्मूला की मदद से मूलों की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों को ज्ञात कीजिए कि संगत हैं या असंगत। यहाँ पर 2 समीकरण दिया है जिसका आप लोग को बताना है कि संगत हैं या असंगत। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्योंकि फार्मूला में है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो लिख लेते हैं A1, ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2 और ये होता है C2। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 के जगह पर 2 हैं, B1 के जगह पर देख लीजिए -3 है। उसके बाद यहाँ पर C1 के जगह पर 8 हैं। उसके बाद यहाँ पर A2 के जगह पर यहाँ पर 4 हैं। B2 के जगह पर कितना है, B2 के जगह पर -6 है तो -6। C2 के जगह पर कितना है तो 9 है। अब देखिए फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और यहाँ पर बराबर C1 बट्टा C2। अब मान बैठा देंगे। A1 के जगह पर 2 हैं और A2 के जगह पर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और बराबर B1 के जगह पर यहाँ पर -3 है तो लिखेंगे -3 और यहाँ पर B2 के जगह पर कितना है तो B2 के जगह पर यहाँ पर -6 है तो -6 बराबर C1 के जगह पर यहाँ पर 8 है तो लिखेंगे 8 और बराबर यहाँ पर बट्टा C2 के जगह पर 9। अब देखिए इसको कटाएंगे यहाँ पर तो 2 दूना 4, 1 बट्टा यहाँ पर 2 और 3 दूना 6, माइनस माइनस कट ऑफ तो 1 और बट्टा में यहाँ पर नीचे 2। अब ये तो कटेगा नहीं तो हम लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर बराबर 1/2 और यहाँ पर बराबर नहीं होगा 8/9, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर हैं, 1/2 बराबर 1/2 और यहाँ पर 1/2 होता तब बराबर होता, लेकिन यहाँ पर 8/9 है तो बराबर नहीं है। तो इसका संगत है या असंगत, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः रैखिक समीकरण युग्म का असंगत है। रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। क्योंकि जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 और बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 का, तो असंगत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदु A में दिया है 4,6 तथा B में दिया है 10,8 का बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 बिंदु दिया है जिसका बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले हल लिखेंगे दिया है A में दिया है कितना 4,6 और B में कितना दिया है तो 10,8 ये B हो गया। इसका बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो बीच के दूरी के लिए एक सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर x1 के जगह पर यहाँ पर 4 हैं, देख लीजिए। x2 के जगह पर कितना है, x2 के जगह पर यहाँ पर 10 हैं। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो x1 के जगह पर 4, x2 के जगह पर 10, तो y1 के जगह पर 6 हैं। y2 के जगह पर कितना है, y2 के जगह पर यहाँ पर 8 हैं, तो 8 लिखेंगे। इसलिए दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं AB की दूरी निकालना है। तो AB की दूरी
रूट अंडर फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अब x2 के जगह पर देख लीजिए कितना दिया है। x2 के जगह पर यहाँ पर दिया है 10 माइनस x1 के जगह पर 4 है स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर कितना है, तो y2 के जगह पर 8 है और y1 के जगह पर 6 है, तो माइनस यहाँ पर 6 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले घटाएंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर प्लस 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 36 और 4 40, 36 और 4 40। इसका दूरी यहाँ पर 40 आ गया रूट में, तो लिखेंगे अतः ए बी का दूरी कितना है, तो रूट 40 है। कभी कभी आंसर में यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दे देता है 40 का,